जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ड्रामा इश्क मुर्शिद उसके एपिसोड नंबर 16 यानी किस्त नंबर 16 का रिव्यू पेश करने जा रहा हूं। इस पहले सीन में शिब्रा और फजल बख्श साहिल समंदर किनारे बैठे होते हैं। शिब्रा मुल्की हालात पर बहुत ज्यादा कुटी हुई दिखाई देती है और कहती है कि सियासतदानों ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है और फजल बख्श भी इससे एग्री नजर आता है और कहता है हाँ ऐसा ही है। तो शिबरा फजल बख्श से एक सवाल पूछती है और कहती है कि फजल बख्श तुम्हें क्या लगता है कि वैसे तो इस मुल्क में बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई एक कमी जो तुम पूरी कर सकते तो वो क्या होती? और फजल बख्श बहुत दानिशमंदाना और सोच समझकर जवाब देता है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ी कमी है वो तालीम की कमी है। और वो कहता है कि इस मुल्क में कोई भी शख्स तालीम को तरजीह ही नहीं देता और इसीलिए तो लोगों में शौर की भी बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि इस तरह लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। और वो कहता है कि जब हम पढ़े लिखे नहीं होते या तालीम याफ्ता नहीं होते तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि हम दूसरों की गुलामी करें, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो वो हुकूमत के सामने अपनी आवाज को बुलंद भी नहीं कर सकते और इस सिलसिले में बादशाह और गुलामों जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और इस तरह फजल बख्श समझता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला तालीम का है और ये कि लोगों को तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। जब वो ये बात कर ही रहा होता है तो वो मुड़कर देखता है और देखता है कि शिब्रा उसे इंतहाई गौर से देख रही है और उसकी बातों में खो चुकी है। फिर फजल बख्श शिब्रा से पूछता है कि क्या मैंने कोई गलत बात की है? शिब्रा कहती है नहीं नहीं, तुमने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि सारी बातें ठीक है। अब शिब्रा मजीद बेदिली दिखाते हुए कहती है कि फजल बख्श, तुम जानते हो कि हमारे मुल्क में जो सियासतदान मौजूद है वो कभी भी इसका कुछ भी नहीं बनने देंगे। उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया बल्कि इसे सिर्फ तबाह ही किया है और मुल्क में मौजूद सारे के सारे सियासतदान करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं जिसने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया हो। और ये कि वो लोग हमारे ही टैक्स के पैसों पर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। और वो कुड़ती हुई कहती है कि देखो फजल बख्श, इन लोगों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। और ये भी कहती है कि अगर उसका बस चले तो वो सारे सियासतदानों को पकड़कर जेल में डाल दे। और इस तरह हम देखते हैं कि शिबरा के दिल में इस मुल्क के सियासतदानों के लिए बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। अब शिबरा जब मुंह उठाकर देखती है तो वो देखती है कि फजल बख्श भी उसकी बातों में खो ही चुका है और पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। अब दोनों में तकरार शुरू हो जाती है और फजल बख्श कहता है कि इस मुल्क में कोई तो सियासतदान अच्छा होगा, लेकिन शिबरा उसकी बातों पर मुत्तफिक नजर नहीं आती। और आखिर में शिबरा कहती है कि मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि मेरे जीते जी इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान आ जाए। और फिर आखिर में वो इस मौजू को छोड़ ही देते हैं और वो दोनों दफा करो कहकर सियासतदानों की बातें करना छोड़ देते हैं और फिर मौसम की तरफ ध्यान करते हैं। और शिबरा पूछती है कि देखो फजल बख्श, तारे कितने अच्छे हैं। फजल बख्श जवाब देता है कि हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन कराची में सितारे ज्यादा साफ नजर नहीं आते और ये कि उसके गांव में सितारे ज्यादा साफ नजर आते हैं।